हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जो आप लोगों को रूट का जोड़ घटाव गुना भाग किस प्रकार से बनाया जाता है उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ करनी के जोड़ घटाव गुना भाग। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि करनी का जोड़ कैसे बनाया जाता है, घटाव कैसे बनाया जाता है और गुना कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं सभी का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है रूट 27 और 3 रूट 12 को जोड़े। इसके अंदर दिया गया 9 प्लस का रूट 5 में से 9 माइनस का रूट 5 को घटाएं। इसके अंदर दिया गया 2 रूट 5 और 4 रूट 3 को गुना करें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया कि 9 रूट 15 को 3 रूट 5 से भाग दे। तो इस प्रकार का सभी में से एक एक एग्जाम्पल ले लिया गया है और एक एक एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा दूंगा ताकि सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से रूट का जोड़ घटाव गुना भाग बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए पढ़ते प्रश्न की ओर और समझते कि प्रश्न को हल किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ के बारे में। रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रूट का जोड़। करना क्या है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न दिया गया रूट 27 और प्लस का दिया गया 3 रूट 12। प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है तो रूट 27 और 3 रूट 12 को जोड़ना है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे बीच में प्लस कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रूट का जोड़ घटाव बनाएंगे, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग बनाएंगे तो उसका आधार आपको समान करना पड़ेगा, यानी कि उसका बेस जो है समान करना पड़ेगा और घात भी समान करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे घात समान करिएगा, उसके बाद में बेस आधार भी समान करिएगा। तो घात समान करने के लिए अब करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए कि इसको हम खंड करेंगे तो खंड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं करके बतला रहा हूँ, 27 को खंड करिएगा इस प्रकार। जैसे रूट 27 दिया गया है तो रूट 27 को यहाँ पे खंड करिएगा। तो खंड करने का मतलब कितना हो जाएगा, 27 को 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 होगा, फिर 3 से लगाएगा 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसके बाद में डबल को हम जोड़ा लगाते हैं, यानी कि अंदर में जोड़ा लगाते हैं। जब एक जैसा दो अंक मिल जाता है तो उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 2 को मिल रहा है, एगो नहीं मिल रहा है, तो एक 3 बाहर हो जाएगा और रूट में कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो हम लिखेंगे 3 रूट 3। इस प्रकार से हम लिखेंगे किसको, 27 को लिखे। फिर प्लस यहाँ पे दिया गया 3 रूट 12। ठीक है, क्या दिया गया, 3 रूट 12। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका आधार जो है ना, आधार यहाँ पे घात जो इसका 3 यहाँ भी हो गया, 3 यहाँ भी हो गया, लेकिन यहाँ पे आधार जो इसका समान नहीं है। तो आधार समान करने के लिए हम 12 को भी खंड कर देते हैं। तो 12 को भी खंड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर से 12 दिया गया है, रूट अंदर कितना है 12, 12 का खंड करिएगा तो 2 से लगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 3 और यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 1 बाहर हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे 2 रूट 3। इसी प्रकार से लिखाएगा, हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से लिखाएगा 2 रूट 3। तो यहाँ पे 2 3 पहले से दिया गया इसलिए 3 करिएगा और फिर क्या लिखेगा 2 रूट 3, क्या लिखेंगे 2 रूट 3, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों गुना में इसको गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 3 और प्लस के यहाँ पे 6 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इसका घात जो है 6, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे आधार इसका क्या होगा, रूट 3 और रूट 3 यहाँ पे हो गया। तो जब दोनों एक जैसा मिल जाए तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको हल आसानी से करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम रूट 3 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन लेंगे। तो रूट 3 कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 6 बच जाएगा। इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, रूट 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 को जोड़िएगा, क्योंकि जोड़ का चिन्ह जोड़ करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कितना, 9 रूट 3। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे 9 रूट 3, यानी कि इसका जोगफल कितना आ गया, तो इस वाले प्रश्न का जोगफल कितना आ गया, रूट 27 प्लस का 3 रूट 12 का जोगफल कितना आ गया, तो 9 रूट 3 आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को रूट का जोड़ बनाया जाता है। क्या किया गया अब समझ गए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कैसे किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि रूट 27 दिया गया है, प्लस क्या पे 3 रूट 12 दिया गया है। यहाँ पे 27 को गुणनखंड विधि से एक मैं बोल रहा हूँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। तो गुणनखंड विधि
भी जैसे वर्गमूल निकालिए तो कितना 3√3 आ गया। यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, तो इसको आधार को हम समान कर रहे हैं। आधार यानी कि ये जो निकल के यहाँ पे आया इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। और घात किसको बोलेंगे, तो बाहरी में जो दिया गया है ये वाला इस तरह से ये घात होता है, तो यहाँ पे हम आधार को समान कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 3√3 हो गया। अब यहाँ पे 12 को भी क्या करना है, घात जो है ना इसका घात को हम क्या कर रहे हैं, 12 को भी यानी कि हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, और 12 को खंड करके घात को समान करेंगे और आधार को समान करेंगे। तो यहाँ पे घात को समान करने में कितना आया, तो घात को समान किया तो 6 हो गया, लेकिन आधार इसका कितना होगा, √3 हो गया। तो यहाँ पे 3√3 हो गया और यहाँ पे प्लस का 6 रूट क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों का आधार क्या हो गया, समान हो गया। आधार समान हो गया यानी कि √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी आ गया। यानी कहने का मतलब कि अब इसमें से हम √3 कॉमन ले सकते हैं। वह ऐसा इसको कन्वर्ट कर दीजिए जिसमें कॉमन लेने में आसानी हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, √3 अब कॉमन ले सकते हैं, तो √3 कॉमन ले लिए। अब √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 6, तो 3 और 6 9 हो गया। यानी कि इस प्रकार से 3√9 लिखेंगे और 9 लिखने के बाद इसको आगे 9 केवल कर दिया गया है और √3 यहाँ पे हो गया। यानी कि 9√3 क्या इसका आ गया, तो इस प्रकार से इसका जोगफल आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को, रूट वाले प्रश्न को जोड़ बनाया जाता है। अब चलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि घटाव कैसे बनाया जाता है। तो घटाव जस्ट इसी प्रकार से बनाया जाएगा, केवल उसका चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है। जैसे कि जोड़ रहे थे अभी, तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। अब मैं आपको सेकंड वाले प्रश्न को हल करके बतला रहा हूं कि किस प्रकार से करनी का घटाव बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को समझिए दिया गया है 9 प्लस का √5, ठीक है। और फिर घटाना है तो घटा को चिन्ह लिख दिए और इसके बाद में घटाना किसको से है, तो 9 माइनस का √5 को घटा देना है। तो 9 माइनस √5 को घटा देना है। अब करना है कि यहाँ पे देखिएगा इसका चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस में है। यदि इसको ब्रैकेट हटाना है तो इस माइनस को इसमें हम गुना करेंगे, तो माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस गुना और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे प्लस को लिए प्लस ही रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 9 प्लस का √5, ठीक है, 9 प्लस का √5 और यहाँ माइनस हो जाएगा और इसको माइनस माइनस गुना करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे क्या, 9 प्लस का √5, ठीक है। इस तरह से माइनस प्लस को गुना किया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करने पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि प्लस का 9 और माइनस का 9 दोनों घट के 0 हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे कट भी गया। तो बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा √5 और प्लस का √5 बचेगा। अब √5 और √5 इस दोनों सेम है, तो सम है, तो यहाँ पे इसका घात कितना है, तो घात कुछ भी नहीं, तो घात 1 है। तो 1 और 1 घात मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 2√5, ठीक है, 2√5। यानी कि इसको घटाने पे आंसर कितना आ गया, 2√5 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि गुना किस प्रकार से किया जाता है। तो गुना यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से दिया प्रश्न, इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 3 को मैं हल करके बतला रहा हूं कि किस प्रकार से करनी का गुना किया जाता है। जिसे दिया गया √2√5 और दिया गया कितना है, तो और दिया गया है 4√3। इसी को क्या करना, गुना करना है। लिखेंगे 2√5, यहाँ पे 2√5 और गुना कितना करिएगा, 4√3 करिएगा। इस प्रकार से करिएगा 2 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 4 और यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3। इस तरह से यानी कि 4 दूना 8 और 5 यहाँ पे क्या हो गया, 15, यानी कि 8√15 क्या गया, इसका गुणनफल आ गया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बच गया है जिसको हम क्या करना, भाग करना है। तो इसको भी मैं बतला देता हूँ कैसे भाग किया जाता है। प्रश्न नंबर चौथा कह देगा 9√15 को भाग किसको से देना है। भाग में ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में भी लिख सकते हैं। भाग में 3√5 यहाँ पे हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे इसको खंड कर दीजिए और खंड करिएगा, खंड करने से आसानी से हो जाएगा। तो खंड करिए तो कितना हो जाएगा, 9 करने के बाद देखिए कितना हम लिखेंगे, खंड यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 15 दिया गया, रूट अंडर क्या है 15 है। 15 को खंड करिएगा यहाँ पे तो लगाइएगा 5 से या तो 3 से, 3 से लगाए तो 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 3 गुने रूट के अंदर ये 5, यही ना होगा। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, √3 गुने √5, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे और इसको हम क्या करते हैं, बाटा में कर देते हैं, ठीक है, काटने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने √3 गुने √5, ठीक है, और बाटा फिर क्या आ गया, 3 ×
3 गुने क्या हो जाएगा √5, यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पे 3 से काटिएगा तो 3 3 9 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से काटिएगा तो 5 से 5 रूट वाला कट जाएगा, बचेगा कितना 3√3। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से करनी का यानी कि रूट का जोड़ घटाव गुना और भाग बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।